जॉर्ज को वाटर टैंक के ऊपर घूमता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जिसके सेंटर से तेज रोशनी निकल रही होती है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, तलमीज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नाजरीन, ये बात है 30 सितंबर 1980 की और ये वाकया जॉर्ज ब्लैकवेल के साथ ऑस्ट्रेलिया के इलाके रोजडेल में पेश आया। जॉर्ज मवेशियों के बाड़े में काम करता था और अनाज के गोदाम की निगरानी भी उसी के जिम्मा थी। एक रात उसका मालिक आता है और उसे कहता है कि मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, तुम मवेशियों का ध्यान रखना। नाजरीन, ये वो वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया के दही इलाकों में मवेशी चोरों का राज था। मवेशी, अनाज, भूसा, हत्ता के ट्रैक्टर ट्रालियां भी उनसे महफूज न थी। जॉर्ज गोदाम में काम मुकम्मल करके थोड़ा आराम करने को जाता है कि उसे घोड़े के हुनहुनाने की आवाज़ें आती हैं। नाजरीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जानवर हाई पिच आवाज़ों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मामले में बहुत हसास होते हैं। आप गुमान कर सकते हैं कि इस घोड़े ने क्या देखा होगा और क्या सुना होगा। जी हाँ, इस घोड़े ने हवा में मुल्हिक यूएफओ देखा था, यानी वो क्राफ्ट जिसमें एलियन सवार होकर हमारी ज़मीन पर आते हैं। जॉर्ज अपने केबिन से जब बाहर आता है तो क्या देखता है कि उसका घोड़ा मुसलसल अपने खुर ज़मीन पर पटक रहा होता है और साथ ही साथ हुनहुना रहा होता है। जॉर्ज सीटी बजाकर उसे चुप ही कराता है कि उसी लम्हे थाली नुमा ऑब्जेक्ट पर उसकी नज़र पड़ती है जो कि आसमान में तेज शुआओं के साथ एक सिमत में जा रहा होता है। जॉर्ज के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट काफ़ी कम बुलंदी से परवाज कर रहा होता है। उसका तजस्सुस उसे चैन से नहीं बैठने देता और वो गैराज से मोटरसाइकिल निकाल कर मवेशियों के बाड़े की जानब निकल पड़ता है, ये देखने के लिए कि कहीं ये ऑब्जेक्ट गोदाम के इहाते में ट्रेसपास तो नहीं कर रहा। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल पर सवार जॉर्ज को साथ ही मवेशियों के हुनहुनाने की आवाज़ें आने लगती हैं, जिन्हें सुनकर वो मोटरसाइकिल की स्पीड और बढ़ाता है। यहाँ वाटर टैंक के पास पहुंचकर वो तब तशवीश ज़दा हो जाता है जब एक गाय उसे मुंह पटकती हुई नज़र आती है, जिसके मुंह और आंखों से सफ़ेद झाग निकल रही होती है। उधर वाटर टैंक के ऊपर मुल्हिक ऑब्जेक्ट और जॉर्ज बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं। जॉर्ज इस ऑब्जेक्ट को इतने करीब से देख रहा होता है कि उसका एक एक इंच उसे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होता है। 25 फीट के डायमीटर वाला ये ऑब्जेक्ट 15 फीट की बुलंदी पर वाटर टैंक के ऐन ऊपर फिजा में मुल्हिक होता है। इसके बॉटम पर बैंड्स बने होते हैं और पैंदे के मरकज से तेज़ रोशनी निकल रही होती है। ये ऑब्जेक्ट वाटर टैंक से पानी ऊपर की जानब निकाल रहा होता है और इस ऑब्जेक्ट की जानब से उसे ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं कि गोया कोई मेंढक मुसलसल बोल रहा हो। उसे महसूस होता है कि उसका बायां हाथ काम करना छोड़ रहा है, जैसे कि फालिज ज़दा हुआ जा रहा हो। उसकी घड़ी इस मौका पर रुक जाती है, गोया कि इस ऑब्जेक्ट की जानब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए ऐसा किया जा रहा हो। नाजरीन, न जाने आप इस बात से बाखबर हैं कि नहीं कि आज तक जितने भी एलियन क्राफ्ट्स या यूएफओ को देखा गया, हमारे फिज़िक्स के कवानीन इन पर बिल्कुल लागू नहीं होते। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये खलाई मखलूक हमसे तकरीबन 1000 साल एडवांस है, जो फ़िज़ा में सफ़र के लिए बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ कवानीन इस्तेमाल कर रही है। भला ये कैसे मुमकिन है कि एक त्यारा फ़िज़ा में उड़ भी रहा है और प्रोपल्शन का कोई मैकेनिज़्म ही नज़र नहीं आ रहा। माइक्रो सेकंड्स में ये हज़ारों मील का फासला तय करना क्या हमारे फिज़िक्स के कवानीन के लिए अजूबा नहीं? यकदम जॉर्ज को इस ऑब्जेक्ट की जानब से चिल्लाहट की आवाज़ आती है, जिसकी पिच इतनी ज़्यादा होती है कि उसके कान फटने लगते हैं। जॉर्ज कानों पर हाथ रखता है और कानों में दर्द की वजह से चिल्ला उठता है।
चंद ही लम्हों में उसका जिस्म बेजान सा हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट इस दौरान फ़िज़ा में कोई अजीब सा मटेरियल छोड़ते हुए ऊपर फ़िज़ा में उड़ता है और चंद सेकंड्स में फ़िज़ा में ही गायब हो जाता है। इस ऑब्जेक्ट के फ़िज़ा में गायब होते ही जॉर्ज अपनी बॉडी को नॉर्मल महसूस करता है। खड़ा होकर देखने पर उसे फ़िज़ा में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। इस वाक़ये की तस्दीक के लिए मैंने मुसद्दक़ा लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां विज़िट करके आप इस वाक़ये की तस्दीक कर सकते हैं। नाज़रीन, हकीकत पर मबनी इस वाक़ये का इख्तिताम यही हुआ चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी तरह के हकीकत पर मबनी वाक़यात आपके सामने लाता रहूँगा।